सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे पर, MOTN सर्वे ने जो खुलासा किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। राम मंदिर के उल्लासोन्माद के माहौल में जब 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मोदी जी स्वयं अकेले भाजपा को 370 की हुंकार भर रहे हैं, तब सी वोटर के MOTN मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने भाजपा को बहुमत से मात्र 32 यानी 32 अधिक सीटें यानी 304 सीटें देकर यह इशारा कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहौल चाहे जितना बनाया जाए, 2024 की राह आसान नहीं है। यह तय है कि अयोध्या की हवा अभी ही काफी निकल चुकी है। अयोध्या का मुद्दा फुस हो चुका है। 2 महीने बाद होने वाले चुनाव तक उसकी हवा कितनी बरकरार रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह कहते हैं कि यह निर्विवाद है कि विभिन्न कारणों से ऐसे सर्वे अमूमन सत्ता पक्ष की ओर झुके होते हैं। उसके बाद भी राममय माहौल में भाजपा को बहुमत से मात्र 30-32 सीटें अधिक मिलने की बात दिखाई जा रही है। विपक्ष अगर मजबूती से मैदान में टिका रहा तो चुनाव आते आते बाजी पलट सकती है। साथियों, लाल बहादुर सिंह ने जन चौक पोर्टल पर एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जिस MOTN यानी मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने भाजपा को बहुमत से 32 सीट अधिक मिलते दिखाया है, उसी सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि जनता के जीवन से जुड़े सारे सवालों पर अधिसंख्य जनता मोदी सरकार से असंतुष्ट है। 17% का मानना है कि थोड़ा गंभीर है मामला। 54% ने माना कि बेरोजगारी का संकट ज्यादा है। केवल 4% लोग मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 56% का मानना है कि सरकार रोजगार सृजन में नाकाम है। 31% के अनुसार तो बिल्कुल रोजगार सृजन नहीं हुआ इन 56% लोगों में से, और 25% के अनुसार थोड़ा ही काम सरकार दे पाई है। सबसे अधिक चिंता लोगों की बेरोजगारी और महंगाई है। 26% के लिए बेकारी, 19% के लिए महंगाई है। सर्वाधिक लोग महंगाई और बेरोजगारी को सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानते हैं। 24% महंगाई को विफलता मानते हैं और 18% बेरोजगारी को। मोदी शासन की वर्गीय पक्षधरता को अधिसंख्य लोग बखूबी समझ रहे हैं। 52% लोग यह मानते हैं कि इस निजाम में सबसे ज्यादा फायदा बड़े व्यापारिक घरानों को मिला है, जबकि मात्र 9%, 8% और 11% यह मानते हैं कि सर्वाधिक फायदा क्रमशः किसानों, वेतनभोगियों और छोटे व्यापारियों को मिला है। 45% लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियों ने आय की असमानता को बढ़ाया है। बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार ने जनता की आय को जिस तरह से निचोड़ा है, उसके चलते 62% लोगों का कहना है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जबकि 33% का कहना है कि खर्च बढ़ा है लेकिन अभी किसी तरह काम चल रहा है। भविष्य को लेकर भी अधिकांश लोगों में निराशा और नाउम्मीदी है। मात्र 1/4 को लगता है कि उनकी आय में सुधार होगा। 2/3 को लगता है कि स्थिति जस की तस रहेगी और या बदतर होगी। 30% मानते हैं कि हालात बदतर होंगे। विकसित भारत और 5 ट्रिलियन इकॉनमी के मोदी के बड़बोले दावों पर अधिसंख्य जनता को यकीन नहीं है। मात्र 34% को लगता है कि अगले 6 महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन 56% को लगता है कि ऐसी ही स्थिति रहेगी या इससे भी बदतर होगी। मात्र 1/3 यानी 33% लोगों को लगता है कि देश की आर्थिक हैसियत बढ़ी है, जबकि 64% को लगता है कि पहले जैसी है या बदतर हुई है। 35% मानते हैं कि बदतर ही हुई है।
अलबत्ता मोदी और गोदी मीडिया ने 69% लोगों को यह घुट्टी जरूर पिला दिया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। हालांकि वह नंबर 1 या 2 अमेरिका और चीन से कितना पीछे होगा या इससे आम जनता के जीवन पर कितना असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा भी या नहीं, इसका उन्हें शायद कोई इल्म नहीं है। मोदी सरकार की उपलब्धि के नाम पर भावनात्मक बातों से इतर कोई ठोस बात लोगों के मन में नहीं है। 42% लोग मंदिर को मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, तो 19% भारत की हैसियत दुनिया में बढ़ने के प्रोपगंडा को और 12% धारा 370 हटाने को मानते हैं। स्वयं को जन कल्याण और विकसित भारत के लिए समर्पित होने का दावा करने वाली 21वीं सदी की किसी सरकार के लिए यह कोई बहुत गौरवान्वित करने वाला मूल्यांकन नहीं है। यहां तक कि भ्रष्टाचार के जिस सवाल को विपक्ष के खिलाफ मोदी शाह सबसे बड़ा हथियार बनाए हुए हैं, आश्चर्यजनक ढंग से उस पर भी सर्वे के अनुसार अगर 46% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार में यह कम हुआ है, तो उससे ज्यादा 47% मानते हैं कि मोदी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अधिसंख्य भारतीय यह मानने को तैयार नहीं है कि मोदी शाह ईडी सीबीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मसीहाई जंग छिड़े हुए हैं। इसलिए अनायास नहीं है कि देश के सबसे बड़े शांत इलाकों में भी जहां सांप्रदायिक तनाव का कोई इतिहास नहीं रहा है, वहां सचेत ढंग से आग भड़काई जा रही है। हल्द्वानी में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि जो मस्जिद मदरसा पहले से ही सील थे और महज 1 सप्ताह बाद जिस विवाद को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई पहले से ही तय थी, उसे अचानक बलपूर्वक ढहा दिया जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस माहौल में जब जीवन के मूलभूत सवालों को लेकर मोदी राज के अन्याय और जुल्म के खिलाफ जनता का गुस्सा सतह के नीचे खदबदा रहा है और इस उम्मीद में है कि विरोधी दल आगामी चुनाव में इसे राजनीतिक स्वर देंगे और मौजूदा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उस समय विपक्ष का एक हिस्सा स्वयं ही इच्छा मृत्यु के मोह से ग्रस्त है। इस परिस्थिति में अब तो लोकतंत्र की रक्षा की आखिरी उम्मीद इस देश की जनता का जागृत विवेक ही बचा है। यह देखना सुखद है कि किसान, मेहनतकश, युवा, छात्र, महिलाएं, नागरिक समाज के अनगिनत संगठन, तमाम शख्सियतें जनता के जीवन और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रही हैं। किसानों ने अपने दिल्ली कूच और 16 फरवरी के बंद तथा चक्का जाम के आह्वान से एक बार फिर मोदी सरकार के किसान विरोधी क्रूर विश्वासघाती चेहरे को बेनकाब कर दिया है। वहां किलेबंदी नहीं, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किलेबंदी नहीं, कीलबंदी की जा रही है। 28 फरवरी को आयशा के नेतृत्व में छात्र युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो 6 मार्च को पेपोआ के साथ महिलाएं ईवीएम को लेकर नागरिक समाज के योद्धा सड़कों पर उतरे हुए हैं। बस इनको विपक्ष का साथ मिल जाए, अभी भी समय है। विपक्ष अगले 2 महीनों में मोदी सरकार के खिलाफ जनता के उमड़ते घुमड़ते असंतोष और आक्रोश को अपने सकारात्मक वैकल्पिक कार्यक्रम और वायदों के साथ आक्रामक ढंग से राजनीतिक स्वर दे, तो संघ भाजपा के रणनीतिकारों की सारी जुगत धरी रह जाएगी। सत्ता प्रतिष्ठान, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चाहे जितनी साजिशें और विपक्ष में तोड़ फोड़ कर ले, यह चुनाव मोदी राज के खात्मे के लिए आम जनता का चुनाव बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष यह कर पाएगा? इसी सवाल के साथ मैं आज आपको छोड़ रहा हूं। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।